जय हिंद दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं आज हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि 23 नंबर की क्लास है और इसमें हम इडियम्स एज वेल एज प्रोवर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब लगातार हमारे 4 से 5 वीडियोस जो आएंगे वो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को लेकर बनाए गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अभी तक जितना भी सिलेबस मैंने आपके लिए दिया है उसे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए मेरी प्रैक्टिकल क्लास मिलने वाली हैं जो कि अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। फाइट लाइक अ टाइगर, जोश के साथ लड़ना। क्लियर? आपने देखा होगा जो रेसलर्स होते हैं जब वो रिंग के अंदर होते हैं तो उनकी नज़र है ना कहाँ पर रहती है, जिससे वो फाइट करते हैं और एक भी मौका नहीं चूकते हैं। वो एकदम जोश के साथ लड़ते हैं। उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता है सामने वाले को हराने के लिए और अपने आप को विजेता बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, फाइट लाइक अ टाइगर मतलब होता है जोश के साथ लड़ना। आपने देखा होगा कि जब टाइगर लड़ता है तो वो ऐसे नहीं कि सोच रहा है लड़ूं या ना लड़ूं, या फिर थोड़ा सा किसी भी तरह की सुस्ती नहीं बताता, वो एकदम झपट्टा मारता है और जीत जाता है। सो फाइट लाइक अ टाइगर मीन्स जोश के साथ लड़ना। फाइट टूथ एंड नेल, जी जान से लड़ना। फाइट लाइक अ टाइगर मीन्स जोश के साथ लड़ना एंड फाइट टूथ एंड नेल मीन्स जी जान से लड़ना। गिव अप, हार मानना। अक्सर लोग जल्दी हार मान जाते हैं और जो सफलता होती है, जो किस्मत होती है, वो पहले चेक करती है और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ज़्यादा चेक आपको किया जाएगा, उतने ज़्यादा टेस्ट आपके सामने आएंगे, उतनी ज़्यादा मुश्किलें आपके सामने आएंगी, क्योंकि किसी भी छोटे लक्ष्य को आसानी से चेक कर लिया जाता है लेकिन बड़े लक्ष्य को चेक करने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य भी बड़ा है तो आपकी परीक्षा भी बड़ी होनी है। सो गिव अप नहीं करना है मेरे दोस्त, हार नहीं मानना है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है इसलिए संघर्ष भी बड़ा होगा। तो जब भी आपका लक्ष्य बड़ा हो मेरे दोस्त, बिल्कुल भी हार मानने के बारे में नहीं सोचना है। जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए, चेहरे पर स्माइल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो चुनौती भी बड़ी होगी मेरे दोस्त। गिव ब्लड, रक्तदान करना, है ना। डोनेट, ब्लड डोनेट होता है रक्तदान करना। न्यू ब्लड, नया सदस्य। घर में, परिवार में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे हम न्यू ब्लड बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे किसी के भी घर में जब एक बेबी का जन्म होता है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, जो भी है, सो माय डियर फ्रेंड उसे हम न्यू ब्लड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है नया सदस्य। स्ट्रेचिंग द बॉडी ऑफ रिलैक्सेशन। स्ट्रेचिंग द बॉडी फॉर है ये डियर, स्ट्रेचिंग द बॉडी फॉर रिलैक्सेशन, अंगड़ाई। क्लियर माय डियर फ्रेंड? स्ट्रेचिंग द बॉडी फॉर रिलैक्सेशन का मतलब है अंगड़ाई। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ से थक जाते हैं या काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या फिर हम सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो कुछ देर के लिए हम बॉडी को इस तरह से पूरा स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे करके जो अंगड़ाई लेते हैं उसे अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेचिंग द बॉडी फॉर रिलैक्सेशन मीन्स अंगड़ाई, क्योंकि अंगड़ाई को लेने के बाद में हमें एक बहुत ही रिलैक्स मिलता है। When the balloon goes up, जब कठिनाई शुरू होती है। When the balloon goes up का मतलब होता है जब कठिनाई शुरू होती है। क्लियर? तो वो सिचुएशन बन जाएगी when the balloon goes up, जब कठिनाई शुरू होती है। क्योंकि मान के चलिएगा कि आपके हाथ में अगर बलून है और वो अगर उड़ने लगे, आपके हाथ से धागा निकल जाए तो उसे पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे सामने हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को सॉल्व करने में, उसे समझने में, उसे समाप्त करने में हमें भी मुश्किलें आती हैं। क्लियर? सो व्हेन द बलून गोज अप का मतलब जब कठिनाई शुरू होती है। व्हेन द चिप्स
आर डाउन, विपत्ति पड़ने पर, when the chips are down, विपत्ति पड़ने पर। क्लियर हुआ? सो when the chips are down का मतलब होता है विपत्ति पड़ने पर। ठीक है, जैसे आपके जीवन में कोई मुश्किल, कोई समस्या आ गई है तो उस समय क्या सिचुएशन होगी, उस समय आप कैसा सोचेंगे, उस समय आप कैसा महसूस करेंगे, तो वहां पर आप बोलेंगे when the chips are down, विपत्ति पड़ने पर। और जब भी मुश्किलें आएंगी, विपत्तियां आपके जीवन में आएंगी, देखना मेरे दोस्त, आप सिंगल ही रहेंगे जो वहां पर खड़े रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होगा जो आपकी मदद करने के लिए वहां पर रहेगा। स्पीक फॉर इटसेल्फ, और अधिक सफाई की आवश्यकता नहीं है। स्पीक फॉर इटसेल्फ का मतलब होता है और अधिक सफाई की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा अपने बारे में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ये किसने किया, और वो बंदा अक्सर पहले बोलता है जिसने ही वो किया है, और वो इस तरह से कुछ बोलेगा, मैं तो घर पे था ही नहीं, मैंने तो किया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। ये वही बोलेगा जिसने किया है ना? तो हम वहां पर अक्सर बोलते हैं कि देखो हमें पता है किसने क्या किया है, ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर हम बोलेंगे स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब मना करेंगे तो क्या बोलोगे आप? डोंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, है ना? और अधिक सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। स्पीक ऑफ द डेविल, अक्सर आप लोगों ने बोला शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो क्या बोलोगे आप? स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अक्सर इसे हम कहाँ पर बोलते हैं? जो एक फ्रेंड सर्किल होता है, कुछ लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, वहाँ पर से किसी उन लोगों का कोई एक फ्रेंड मिसिंग होता है जो किसी कारण बस वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। सभी लोग एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं जो वहाँ से मिसिंग है। अब जैसे ही उसके बारे में बात करते हैं और वो बंदा वहाँ पे आ जाता है तो सारे के सारे फ्रेंड यही बोलते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हुआ। सो माय डियर फ्रेंड, अंग्रेजी में बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। राइज एंड साइन, जागो और भविष्य सुधारो। ये हमारे देश के महान, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, उनका कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का। और स्वामी विवेकानंद जी का जैसे ही नाम हमारी जुबान पर आता है और जैसे ही इनका जिक्र किसी के दिल और दिमाग में होता है, मैं मेरी बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, दुनिया के किसी भी इंसान के जहन में जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, एक मोटिवेशन की किरण उसके दिल और दिमाग में चल जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है राइज एंड साइन, जागो और भविष्य सुधारो। क्योंकि ये नींद से जागना ही जागना नहीं होता है मेरे दोस्त, जाग कर भी ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। ये बात उनके लिए उन्होंने बोली है कि जागो, नींद से नहीं, वास्तविकता में जागो और अपना भविष्य संवारो। क्योंकि जागने की जरूरत उनको है जो उठने के बाद भी सो रहे हैं। तो मेरे दोस्त, राइज एंड साइन, जागो और अपना भविष्य संवारो। कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सस्ते सुंदर आभूषण। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरीज का इस्तेमाल करते हैं, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, वो बहुत ही सुहावनी लगती है वो ज्वेलरी। सो माय डियर फ्रेंड, जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है उसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये कि वो सस्ती होती है और दूसरी विशेषता ये कि वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। मान के चलिएगा कि आप अगर गोल्ड का कोई नेकलेस बनवाएंगे, अगर वो प्योर गोल्ड का होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर, अट्रैक्टिव भी होगा। लेकिन अभी वहीं पर हम जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वाला नेकलेस लेके आएंगे तो लुकिंग वाइज वो इससे, ओरिजिनल वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा।
सो माय डियर फ्रेंड, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का मतलब होता है सस्ते सुंदर आभूषण। लाइक थीप इन द नाइट, लुके छिपे। लाइक थीप इन द नाइट, लुके छिपे। बोलते ना लुके छिपे इस काम को पूरा कर लो, लुके छिपे इस मैसेज को वहां तक पहुंचा दो, लुके छिपे जाओ और अपना काम करो और काम करके लौट के आ जाओ। इस मैटर को बिल्कुल लुके छिपे करना है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, लेकिन लुके छिपे। सो माय डियर फ्रेंड, लुके छिपे का मतलब होगा लाइक थीप इन द नाइट। अब जो थीप मतलब होता है चोर, है ना, लाइक मतलब के जैसा, इन द नाइट मतलब रात में चोर ने। अब जो रात में चोर हमारे घर में चोरी करने आएगा वो बैंड बाजे के साथ तो आएगा नहीं, बैंड बजते आ रहे हैं और बस चोरी करेंगे हम वहाँ पे, वो लुक कर छिप कर आएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और वहाँ पर बोलते ना यार लुके छिपे से करना, मतलब एक अंडर प्रोसेस में करना है, किसी को पता ना चले, किसी को भनक भी ना पड़े और अपना काम हो जाए, तो वहां पर क्या बोलेंगे, लाइक थीप इन द नाइट, लुके छिपे इस काम को करो माय डियर फ्रेंड। प्ले अलोंग, सहमत होने का बहाना करना, है ना। जैसे टीम वर्क चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन 11 में से 1 या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर वे पर मेहनत नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये खड़े हैं कि हम टीम में हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। क्लियर। सो प्ले अलोंग का मतलब होता है सहमत होने का बहाना करना, अंदर से एक्चुअल वे पर नहीं खेलना। क्लियर मेरे दोस्त। सो प्ले अलोंग का मतलब होता है सहमत होने का बहाना करना। प्ले इट सेफ, जोखिम ना लेना। कुछ लोग जब गेम खेलते हैं वो जिंदगी का गेम हो, अपने भविष्य का गेम हो या वाकई में कोई गेम हो, रिस्क नहीं लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जिंदगी का गेम हो या वाकई में गेम हो, रिस्क लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर वो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं जो रिस्क लेते हैं। क्लियर हुआ। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिस्क हम कहाँ पर ले रहे हैं ये चीज़ पहले ज़रूरी है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो जीवन में अगर कभी रिस्क लेना पड़े तो सबसे पहले ये सोचो कि जो रिस्क मैं ले रहा हूँ उसका लेवल क्या है। देन माय डियर फ्रेंड, अगर आप रिस्क लेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी आपको। महेंद्र सिंह धोनी जी ने रिस्क लिया, हम सब जानते हैं कि आज वो क्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश का अभिमान है महेंद्र सिंह धोनी जी। सो माय डियर फ्रेंड, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है क्या ये रिस्क वाकई में लेने लायक है या नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।